हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों का है जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में बहुत ज्यादा हेक्टिक फील कर रही हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, टेंस्ड हैं, डायरेक्टली बेबी को ब्रेस्ट से फीड नहीं करवा पा रही हैं। उसके कुछ रीजंस होते हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं और क्या इन सारी चीजों का कोई सोल्यूशन है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा थैंक यू कहना तो आपको डेफिनेटली बनता ही है, क्योंकि आपका इतना प्यार और इतना सपोर्ट मेरे साथ है। इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस फैमिली को बढ़ाने में आप अपना योगदान दे रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। वो तो बनता ही है भाई, उसमें तो कटौती बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कई बार क्या होता है, शोर निपल या क्रैक निपल की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी निपल्स में कट आ जाता है, घाव हो जाता है, ब्लड आने लगता है, कई बार तो पस भी निकलने लगता है। तो इन सारी चीजों की वजह से हम बेबी को डायरेक्टली ब्रेस्ट से फीड नहीं करवा पाते। तो क्या उस समय हमको ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं बंद करनी चाहिए। उसके लिए सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। सेकंड रीजन ये होता है कि कई बार जो है आपका जो निपल होता है वो नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल मीन्स जो आपके निपल हैं उसकी जांच, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये आप जब प्रेगनेंसी में होती हैं तभी आपको कराना चाहिए, यानी कि 7 मंथ में कराना चाहिए। 6 to 7 मंथ में आपको डॉक्टर के पास जाकर, वैसे तो डॉक्टर्स खुद करते हैं लेकिन कुछ डॉक्टर नहीं करते, जैसे कि मेरे डॉक्टर ने भी ये चीज नहीं की थी और मुझे पता नहीं था। मुझे बाद में इस चीज के बारे में नॉलेज हुआ, तो मैंने पूरी जानकारी फिर हासिल की कि 6 to 7 मंथ में आपको अपने ब्रेस्ट की जांच डॉक्टर से जरूर करवानी चाहिए कि क्या जो आपका निपल है वो नॉर्मल है या नहीं। क्योंकि नॉर्मल निपल जो है उससे बेबी को फीडिंग करने में बहुत ही आसानी होती है, प्रॉपर लैच हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ी बहुत चीजों की अगर छोड़ दी जाए। अदरवाइज और भी जो निपल होते हैं जिन्हें की बोलते हैं फ्लैट निपल या फिर इन्वर्टेड निपल की बात करें, तो ये दोनों निपल के साथ बेबी को ब्रेस्ट फीड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इन्वर्टेड निपल्स में। यानी कि निपल जो है वो क्या होता है, अभी मैं बताने वाली हूँ। ये तीनों निपल जो है वो वैसे मैं आपको इमेज भी लगा दूंगी तो उस हिसाब से आप समझ जाएंगे। तो ये चीज आपको 6 to 7 मंथ में क्यों करवाना है, उसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। रीजन ये है कि इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके फ्लैट सॉरी या इन्वर्टेड निपल है। जस्ट मैं एक थोड़ा सा पानी ले लूं। अगर आपके फ्लैट या इन्वर्टेड निपल है तो क्या आप उसको ट्रीट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप उसको ट्रीट कर सकती हैं। उसके लिए एक्सरसाइजेस आती हैं, उसको डॉक्टर आपको तभी से बता देगा, तो आप तब से ही करने लग जाएंगी, तो आपके जो निपल हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो जर्नी है वो प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए आपने नहीं करवाया, मेरी तरह हैं आप, मान लीजिए आपको किसी डॉक्टर ने सजेस्ट भी नहीं किया, आपको पता भी नहीं था, तो आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन है, डेफिनेटली सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आपको पहली बात तो जो एक्सरसाइजेस हैं वो करनी है। वो एक्सरसाइज आप डॉक्टर से पूछ सकती हैं या फिर आप सर्च कर सकती हैं गूगल पे, आपको इजीली मिल जाएगा। अभी मेरे पास कोई ऐसा जिसे बोलते नहीं है मॉडल होता है ब्रेस्ट का, वो है नहीं, इस वजह से मैं आपको एक्सरसाइज बता नहीं सकती। तो इस वजह से आपको वहां पे सर्च कर लेना है, आपको जो एक्सरसाइजेस हैं वो मिल जाएंगी, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, वो आप कर सकते हो। सेकेंडली, आपको जो बहुत ज्यादा अच्छा काम आने वाली एक गैजेट है, जो चीज है, वो है निपल शील्ड। वो आपको ले आना है। अब क्या निपल शील्ड एक होता है, एक आकार का होता है, एक कंपनी का होता है, आपने जाकर मांगा और मिल गया, वो आपको फिट आ गया? नहीं, आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपको अपना साइज देखते हुए आपको वो ऑर्डर करना पड़ेगा। वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज 3 साइजेस में आता है। और वैसे भी आपको बता दूं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल आपके जिसे बोलते हैं निपल से स्टिक हो जाते हैं, यानी वो शॉर्ट लेंथ होते हैं, और कुछ होते हैं जिनकी लेंथ ज्यादा होती है, वो 2 तरीके के आते हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंगली, यानी कि आप अगर नहीं जज कर पा रही है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपके ब्रेस्ट की जांच करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगी कि कौन सा निपल जो है वो आपके लिए यूज में आएगा, कौन से निपल को आप यूज कर सकते हो। अब जैसे कि आपको फ्लैट या इन्वर्टेड निपल की प्रॉब्लम है या फिर कट लग गए हैं, शॉर्ट निपल की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपको निपल शील्ड पे जाना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज का आता है, अपने साइज के अनुसार आपको वो लेना है। साइज मीन्स वो आपके ब्रेस्ट की साइज का नहीं, आपके निपल के अनुसार वो साइज का बनता है, उस हिसाब से आपको लेना है। और वो एक्सरसाइज आपको करते रहना है, तो डेफिनेटली आप बेबी को फीड करवा पाओगे। वो बिल्कुल उसका जो आकार होता है वो बिल्कुल निपल शेप का ही होता है, तो बेबी की ग्रिप उस पर बहुत आसान होती है और आपको
ये भी नहीं टेंशन लेना कि वो कैसे स्टिक होगा, क्या होगा। वो जो है वो वैक्यूम क्रिएट करके बिल्कुल आपकी जो निप्पल है उससे आपके ब्रेस्ट से बिल्कुल स्टिक हो जाता है, वो छूटता नहीं। बेबी शक करता है फिर भी वो उसी पे स्टिक रहता है, तो उसको आप लगा लीजिए। उसके बाद आप बेबी को फीड करवा सकते हैं अगर आपके निप्पल्स नॉर्मल नहीं है तो, फ्लैट और इन्वर्टेड निप्पल है तो इस चीज से यानी निप्पल शील्ड एक बहुत अच्छी चीज है जिसकी वजह से आप बेबी को अपना ब्रेस्ट फीड करवा पाते हो। जो फ्लैट निप्पल है उसके साथ तो फिर भी लोग कुछ समय तक कैरी ऑन कर पाते हैं, लेकिन जो इन्वर्टेड निप्पल है उससे बेबी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बेबी मिल्क शक ही नहीं कर पाता, उसके पूरे इस पोर्शन में जॉ लाइन में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, इसलिए बेबी इरिटेबल होकर मिल्क लेना ही छोड़ देता है। और हमें अगर नॉलेज नहीं है तो हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अपने निप्पल्स की जांच जरूर करवाइए, और अगर ऐसा है फ्लैट या इन्वर्टेड निप्पल्स हैं तो पहली बात तो एक्सरसाइज कीजिए। दूसरी चीज ये है कि निप्पल शील्ड का यूज कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा एक तरह से कह लीजिए बेहतरीन साबित होगा। मार्केट से ले आई अपनी साइज के अनुसार, उसके बाद उसको स्टिक करके बेबी को उसको ऑफर कीजिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उसकी हाइजीन का ध्यान रखिएगा कि उसको अच्छे से वॉश करके उसको ड्राई करके ही आपको उसको रखना है। और उसके बाद उसको, क्योंकि अगर वहां पर गंदगी होगी, उस शील्ड में गंदगी लगी है, अच्छे से आपने यूज करने के बाद ऐसे ही कहीं रख दिया, उसको वॉश नहीं किया, तो फिर वो बेबी के लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए उसकी हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। तो ये चीज हो गई। एक मैं आपको बताऊंगी, एक एक्सरसाइज है जो कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको डॉक्टर के सुपरविजन में ही करना है या डॉक्टर से पूछकर करना है। वो एक्सरसाइज इस तरह से है कि आपने सिरिंज देखी होगी जिससे इंजेक्शन लगता है, तो एक बहुत पतली सी आती है, एक होती है ठीक ठाक मोटी सी, मतलब आपकी मिडिल फिंगर से भी ज्यादा मोटी होती है। एक्चुअली कह ले तो लगभग इस 2 फिंगर के बराबर इतनी उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है। तो उसमें जो निडिल आगे लगी हुई होती है वो निडिल आपको नहीं लगाना है, यानी कि आगे जो निडिल है वो आपको नहीं लगाना है, वो आपको निकाल देना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ ऐसे लेना है आपको जिसमें निडल ना हो और आगे चौड़ा सा ऐसे बना हुआ हो, और उसको उसका जो जैसे हम खींचकर इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो चीज निकालकर पीछे साइड लगा लेना है। और उसका वो जो होल वाला एरिया होगा, अब मैं कैसे बताऊं, बातों से ही समझा सकती हूँ। कैसे समझाऊं मैं आपको, उसके लिए मुझे वो इंजेक्शन जो है वो लेकर आना पड़ेगा। लेकिन खैर समझिए, मान लीजिए ये है, यहाँ पर होल है, तो ये जो होल वाला पार्ट है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, अपने निप्पल पे लगाना है। और निप्पल पे लगाने के बाद ऐसे पीछे से, जैसे आप इंजेक्शन दवा भरने के लिए खींचते हैं ना पीछे, वैसे ही आपको इसको खींचना है, पुल करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके फ्लैट निप्पल हैं या इन्वर्टेड निप्पल हैं वो बाहर की तरफ आने लगेंगे। तो आपका ये एक एक्सरसाइज है, लेकिन ध्यान देना है चोट ना लगे, कोई कट ना लगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको अपने निप्पल्स को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है ताकि वो स्मूथ हो। अगर निप्पल्स हाइड्रेटेड हैं, मॉइस्चराइज है, तो कभी भी शोर या कट निप्पल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो प्रॉब्लम है इन्वर्टेड या फ्लैट निप्पल की, इसको भी आप एक्सरसाइज करके ठीक कर पाएंगी। तो आई होप आपको जो है आंसर मिल गया होगा। आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके निप्पल्स नॉर्मल नहीं है तो भी आप अपने बेबी को भर के जी भर के फीड करवा पाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, मैं बता दूं, निप्पल के आकार का मिल्क फ्लो पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप ये सोचो कि मेरे निप्पल नॉर्मल नहीं है तो क्या मेरा मिल्क फ्लो जो है वो सप्लाई डिस्टर्ब होगा, कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिल्क फ्लो का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप निप्पल शील्ड यूज कीजिए आराम से। और हाँ, जिन लोगों के साथ शोर या कट निप्पल के प्रॉब्लम है उनके लिए तो एग्जैक्टली ये रामबाण है ये निप्पल शील्ड, क्योंकि जब आप इसको लगाकर बच्चे को लैच करवाते हो, स्पेशली जो शॉर्ट वाले निप्पल शील्ड होते हैं ना, वो नहीं, जो लॉन्ग वाले निप्पल शील्ड होते हैं वो शॉर्ट निप्पल्स में ज्यादा काम आते हैं। क्योंकि जब बच्चा शक करता है ना, तो उस समय आपका जो निप्पल है वो बेबी के मुंह में नहीं आता है, तो जिसकी वजह से आपको पेन नहीं होता है। तो ये वाला चीज आप अपना सकती हैं, जिसकी वजह से आप शोर या कट निप्पल होने की वजह से भी बिल्कुल पेन फ्री तरीके से, पेनफुल नहीं, पेन फ्री तरीके से बिल्कुल भी पेन नहीं होगा और आप बच्चे को फीड करवा पाएंगी। वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर आप लोग बताइएगा। अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा। और इस फैमिली को बड़ा करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। सच में मैं बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ आप लोगों का कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, मुझसे अपनी बातें शेयर करते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा ये जो परिवार है इसको बड़ा कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली उसको भी डालिएगा, मैं उसको डेफिनेटली कवर करने की कोशिश करूंगी। और हाँ, मैंने भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, आपने देखा या नहीं? मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि मैं जो अपना स्टडी करती हूँ वो स्टडी व्लॉग क्या आप चाहते हैं मैं आपके साथ शेयर करूं? क्योंकि जैसे कि मैं एक लेडी हूँ, मैं एक मदर हूँ, साथ ही साथ मैं वर्किंग भी हूँ, काम भी कर रही हूँ, अर्न भी कर रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं अपनी स्टडीज भी मैं ऑन रख रही हूँ, यानी कि मैं अपनी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और मैं एक अच्छा टाइम निकाल पा रही हूँ। आपको पता है मैं अपना ये प्रिपरेशन जो है
काफी समय से कर रही हूँ, काफी समय इन द सेंस जब मेरी बेबी हुई है तो उसके 1 साल बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मैं ये व्लॉग बनाने की बात आपसे क्यों नहीं की, क्योंकि मैं अपने अंदर जो कॉन्टिन्यूटी है वो धीरे धीरे ले आ रही थी, जो कि एक रिदम जो एक टूट गया था और वो बेबी के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा था। इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं वो कर पाऊं तभी मैं आपके साथ वो चीज शेयर करूं ताकि आप भी कर पाओ। पहले मैं करके तो देखूं मुझसे हो रहा है या नहीं। तो मैं कर ली हूं और एक अच्छी खासी स्टडी कर लेती हूं, अच्छा खासा टाइम डिवोट कर लेती हूं। तो आपको भी वो टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो डेफिनेटली मुझे वोट करिएगा, जो कि मैंने पोल डाला है, क्वेश्चन डाला है, उस पर वोट करिएगा, कॉमेंट करिएगा, ताकि मैं आपके लिए वो स्टडी व्लॉग्स ला सकूं, आपके लाइफ में मोटिवेशन पॉजिटिविटी ऐड कर सकूं, ताकि आप भी प्रिपरेशन कर लीजिए। और अगर आप पढ़ाई कर रही थी अभी तक तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिना कॉपी किताब के भी आप कैसे पढ़ाई कर सकती हैं, ये सारी चीजें मैं वहां पर डील करूंगी। यानी कि अगर आप ऐसी मदर हैं जो अभी अपनी स्टडी को ऑन रखना चाहती हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, अपने दम पे खड़ा होना चाहती हैं, तो प्लीज मेरे साथ जरूर जुड़िए। बहुत मजा आने वाला है इस जर्नी में। हम सब मिलकर साथ एक ऐसा जिसे बोलते हैं ग्रुप बनाएंगे जो एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे और कहीं जो सबकी मंजिल है उसको प्राप्त करने में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो जरूर मुझे इस पे अपने कमेंट, अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलती हूँ एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।